हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के नास्तिक तर्कों पर जो कि भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। हमारी आज की वीडियो का विषय है हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते और हम भगवान को किस प्रकार से देख सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि यदि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर तीव्र उत्सुकता होनी चाहिए। तो यह उत्सुकता की स्थिति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह चेतना की एक ऐसी अवस्था है जिसमें भक्त लगातार राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के बारे में सोचता है और उसके हृदय में इसके सिवा और कोई इच्छा नहीं होती। क्योंकि यदि हृदय में अन्य कोई इच्छा हो तो कृष्ण प्राप्ति के लिए या कृष्ण दर्शन के लिए तीव्र उत्सुकता उत्पन्न हो ही नहीं सकती। उत्सुकता इतनी महत्वपूर्ण है कि श्रील प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण भावनामृत में सफलता प्राप्त करने के लिए उत्सुकता ही कीमत है। भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि हमारे वैष्णव आचार्य श्रील रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित है, उसमें इस तीव्र उत्सुकता को समुत्कंठा बताया गया है। तो भक्ति के लिए पूर्ण लोभ होना आवश्यक है और यही लोभ जो है वो कृष्ण भावना में सफलता प्राप्ति का मूल्य है। यदि हमें किसी वस्तु को प्राप्त करना होता है तो हमें उसका मूल्य देना होता है। उसी प्रकार से परम मूल्यवान वस्तु जो कि कृष्ण भावना, उसको खरीदने के लिए अर्थात कृष्ण भक्ति में, कृष्ण चेतना में सिद्धि प्राप्ति करने हेतु हमें मूल्य के रूप में अपनी प्रगाढ़ उत्कंठा को उदित करना होगा। श्री बिल्व मंगल ठाकुर ने इस उत्कंठा को अत्यंत सुंदर तरीके से स्वरचित कृष्ण कर्णामृत में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, मेरे नेत्र ब्रज किशोर की काली भौं से परिवेष्टित कमल दल के समान सघन और उन्नत नेत्रों से युक्त, अनुराग भरी और चंचलतामयी दृष्टि से भक्तों को निहारती हुई, मृदु वचनों में आर्द्रता ओतप्रोत, अधरामृत पर रक्तवर्ण और मधुर वंशी रव में अलौकिक मद भरी जगत को मोहित करने वाली मूर्ति को वृंदावन में देखने को आतुर हैं। तो इसमें श्री बिल्व मंगल ठाकुर व्रज किशोर ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण का रूप अत्यंत ही सुंदरता से वर्णन कर रहे हैं और ऐसे व्रज किशोर के दर्शन के लिए उनकी उत्कंठा को बता रहे हैं। तो ये उत्कंठा अति अनिवार्य है। इसी को मूल्य रूप में देने पर हम कृष्ण भावना को प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा अगला विषय है, हम कृष्ण को क्यों नहीं देख सकते। इसके 4 मुख्य कारण हैं जो यहाँ हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और हम इनको सिद्ध करके भी आपको बताएंगे, क्योंकि आपको ये शब्द बड़े ही कठोर लग सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि हम इसको तार्किक रूप से आपके सामने सिद्ध कर सकें। तो पहला कारण है, हम कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं माता जी, ऐसा तो नहीं हो सकता, हम तो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं और आप कह रहे हैं कि भाई हम तो ईर्ष्या करते हैं। अब आप इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जब हम किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? उस व्यक्ति के पास कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। इसे ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हम उस व्यक्ति की पोजीशन को, उसकी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो यदि हमें रंच मात्र भी भोग करने की प्रवृत्ति है तो उसका अर्थ है कि हम कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। अब इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी और भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है, तो इसका अर्थ क्या है कि ये सारी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए। परंतु यदि हम उन वस्तुओं को भोगने की इच्छा रखते हैं तो इसका अर्थ है कि जो वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की है हम उनको भोगना चाह रहे हैं। मतलब हम श्री कृष्ण का पद, हम श्री कृष्ण की स्थिति को प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब अगला कारण क्या है? हम पाप पूर्ण कार्य करते हैं। अब ये भी आपको बहुत कठोर लगेगा
कि हम कैसे मान ले कि हम पाप करते हैं? हम तो बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। अब हमें शास्त्र बताते हैं कि इस भौतिक संसार को भोगने की इच्छा ही पाप का बीज है। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि इस संपूर्ण जगत के स्वामी और भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। अब एक साधारण उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत सारी धन दौलत प्रॉपर्टी है और यदि आप उसके धन पर और उसकी प्रॉपर्टी पर हक जमाएं तो क्या वो सही होगा? क्या वो पाप नहीं है? उसी प्रकार से यहाँ पर सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है और अगर हम उसको भोगने की इच्छा रखते हैं, उसे भोगते हैं, तो हम पाप ही कर रहे हैं। अब तीसरा कारण क्या है? कृष्ण अधोक्षज हैं। अधोक्षज का अर्थ होता है वह जो इंद्रिय बोध और इंद्रियों के अनुभव की सीमाओं से परे हैं। तो भगवान कृष्ण हमारी भौतिक इंद्रियों की सीमाओं से परे हैं। हम उन्हें अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। ये हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, जिसमें हमने मनुष्यों में 4 प्रकार के दोष इन पर चर्चा की थी। तो हमने इसमें बात की थी कि हमारा एक दोष क्या है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो हम अपनी सीमित इंद्रियों से असीमित भगवान को न तो देख सकते हैं न समझ सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब चौथा कारण क्या है? कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं। हमने इस पर एक श्लोक से चर्चा भी की थी अपनी पिछली वीडियो में। योग माया शक्ति का एक पर्दा है और उस पर्दे के कारण हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं देख सकते। अब इसके संदर्भ में हम 2 श्लोकों पर चर्चा करते हैं। पहला है न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो ये 4 प्रकार के मनुष्य हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो इसका अर्थ क्या है? अब इसको हम कैसे अगले श्लोक के साथ कनेक्ट करेंगे? तो पहले अगला श्लोक पढ़ते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो वयं नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। तो इसका मतलब जो दुष्ट भगवान के शरण ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भगवान कभी भी प्रकट नहीं होते। वे तो अपनी अंतरंगा शक्ति से ढके रहते हैं और ऐसे दुष्ट लोग कभी भगवान को तत्व रूप से नहीं जान सकते। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर थे तो केवल भक्त जन ही ये पहचान सके कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे कि 5 पांडव भाई, कुंती महारानी, भीष्म पितामह, महात्मा विदुर इत्यादि। असुर तो उन्हें मायावी, छलिया इत्यादि समझते थे। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब तक हम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारा भगवत गीता पढ़ना भी व्यर्थ है। तो हम भी मूर्ख और अल्पज्ञों की श्रेणी में आ जाएंगे। और आपने मार्केट में कई भगवत गीता के ट्रांसलेशंस, मतलब कि भगवत गीता के टीका देखे होंगे। कई भगवान श्री कृष्ण को एक महान इंसान के रूप में स्वीकारते हैं। कोई कहते हैं कि यह भगवत गीता भगवान कृष्ण ने नहीं, उनके अंदर बैठे किसी निराकार ने दी। कोई भगवान श्री कृष्ण को एक राजनैतिज्ञ समझते हैं। तो क्या है, सब अपनी अपनी
अटकलें लगा करके भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी धारणा बना करके बैठे हैं। तो सिद्धांतिक रूप से ही सही, लेकिन हमें भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकारना होगा, तभी हम भगवत गीता के उपदेश को सही रूप में जान पाएंगे। अब हमारा अगला विषय है भगवान कृष्ण को देखने की प्रक्रिया। इस पर श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, वे कहते थे कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, तुम इस प्रकार से कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखें। तो यही प्रक्रिया है। यदि हम कहें कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं, भगवान मेरे सामने प्रकट हों, तो क्या भगवान हमारे सेवक हैं जो हमने उनको आदेश दिया और हमने उनको बाध्य कर दिया कि वो हमारे सामने प्रस्तुत हो? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। भगवान किसी के सेवक नहीं हैं, बल्कि हम जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के सेवक हैं। तो हमें अपने प्रेम से, अपनी सेवा से भगवान को उपकृत करना होगा, ओब्लाइज करना होगा कि वे हमें देखें, वे हमारी श्रद्धा को, हमारे संकल्प को, हमारी उत्कंठा को देखें। अब आप इसे सरल उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति, कोई बड़े पद पे या बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, जैसे देश के प्रधानमंत्री, यदि हम उनसे मिलना चाहें तो हम उन्हें आदेश देकर उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन यदि हम देश के लिए कुछ ऐसा कार्य करें जो उनकी नजर में आए, तो वे स्वयं ही हमें मान्यता देंगे और हमसे मिलेंगे। तो हम केवल अपनी प्रेममयी सेवा के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से मिल सकते हैं। तो इस प्रेममयी सेवा को भक्ति योग कहते हैं और भक्ति योग ही कृष्ण को देखने का एकमात्र साधन है। अब हम इस विषय पर अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हम इस चैनल और इस पर दी गई सभी वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।